आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 49 का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत सबसे तेज चलने वाली भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा ऑप्शन है भारत सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु असम में है। तीसरा है भारत का सबसे बड़ी लैंगूर झील लोकटक झील है। और चौथा है भारत का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अब बताना है आपको इन चारों में से कौन सा गलत है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि भारत का सबसे जो है बड़ा लंगूर झील लोकटक झील नहीं है, चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और चिल्का झील आप जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा लवड़तावाड़ा झील भी है। लैंगूर झील किसे कहते हैं? लैंगूर झील या अनूप झील एक ही चीज़ होता है, वह झील जिसका पानी जो है समुद्र की लहरों से उसमें आता है, जो कभी सूखता न हो, उसे ही लैंगूर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन में पहला है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर चंडीगढ़ है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार है। तीसरा, भारत का सबसे ऊंची चोटी गाढ़वी नास्टिन केटू है। और चौथा ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। तो पहला असत्य है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर चंडीगढ़ नहीं बल्कि मुंबई है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में आप, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? और ये माजुली नदी द्वीप जो है ये किस नदी पर बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान माधोपुर। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तीसरा, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। और चौथा, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? चार ऑप्शन, पहला 1975 में, दूसरा 1982 में, तीसरा 1985 में और चौथा 1999 में। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन, देखिए जानबूझ के असत्य वाले प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न, चार प्रश्न की जानकारी हो जाए, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, हो अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो कौन सा कथन असत्य है बताना है। इसमें चार ऑप्शन में पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या भारतीय जहर या गरल या पॉइजन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहा जा रहा है लखनऊ में। दूसरा कहा जा रहा है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में। तीसरा, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। और चौथा, रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान पांडिचेरी में। तो इसका औसत आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, पांडिचेरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण कराया? चार ऑप्शन, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। तो इसमें आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के काल में आंधी से चक्रवात तूफान के कारण जो है ऊपरी मंजिला जो है वो टूट गया, और टूट जाने के कारण उसने जो छोटा छोटा मंजिला उसे और बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक कराया। वैसे याद रखिएगा, कुतुब मीनार तो जो है नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी पहला ही मंजिला बन रहा था तो यह घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। और उसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। ठीक है, और सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुतुब मीनार दिल्ली में कहाँ पे है, और कुतुब मीनार का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, दूसरा राष्ट्रीय एकता दिवस
30 अक्टूबर, और तीसरा है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, और चौथा है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। अब आपको बताना है कौन सा दिवस संबंधी जोड़ा गलत है, तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए 31 अक्टूबर का संबंध किस राजनेता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? चार ऑप्शन, पहला 17, दूसरा 27, तीसरा 36 और चौथा 47। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ? चार ऑप्शन, 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन में, पहला, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। दूसरा, भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण 16 हुआ है। अंडमान निकोबार प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा गया है। और चौथा है, दिसंबर 2022 विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि याद रखिएगा दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और गुजरात में भाजपा की सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ? चार ऑप्शन, 1872 में, दूसरा 1881 में, तीसरा 1891 में और चौथा 1894 में। तो आंसर होगा पहला 1872 में। देखिएगा, प्रश्न ध्यान से समझिएगा, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1872 में, मेओ के समय। लेकिन यही प्रश्न ऐसे रहता कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाता दूसरा 1881, रिपन के समय। नियमित मतलब प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है खेल संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला, विश्व हॉकी कप 2023 जर्मनी ने जीता। दूसरा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। तीसरा, विश्व फीफा कप 2022 फ्रांस ने जीता। और तीसरा, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल सी अल्कराज गार्फिया विजेता बने। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है, तो तीसरा गलत है, क्योंकि विश्व फीफा कप 2022 फ्रांस नहीं बल्कि अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? चार ऑप्शन आपको बताना है, पहला 1901 में, दूसरा 1911 में, तीसरा 1921 में और चौथा उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। उसका प्रमुख कारण प्लेग का फैलना, महामारी का फैलना, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो भारत के बहुत जवान जो है युद्ध करने गए थे। तमाम अन्य भी कारण थे इसके, जिसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित कौन सा असत्य है? पहला, इलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता। दूसरा, आर.एल. कश्यप गायक। तीसरा, विक्रम गोखले अभिनेता। तीसरा, ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेटर। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से असत्य है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा, आर.एल. कश्यप गायक नहीं है, ये गणितज्ञ हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने चारों वेदों को अंग्रेजी में लिखा। ठीक है, अब आप बताना है आपको एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए, इसी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चार ऑप्शन में, पहला प्रीतिकर दिवाकर, दूसरा M.R. नायक, तीसरा अनंत कुमार पटनायक और चौथा K.H.N. कुरंगा। तो आंसर हो जाएगा पहला प्रीतिकर दिवाकर, जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं,
और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से। क्वेश्चन, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिप्राय किससे है? 4 ऑप्शन। पहला ओवरऑल सेल, दूसरा आउटपुट सरप्लस, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा ऑयल सरचार्ज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। पहला नोटबुक, दूसरा पीडीए, तीसरा सुपर कंप्यूटर, चौथा सर्वर। तो इसमें आंसर हो जाएगा चौथा सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत बचाने के लिए आपको निम्नलिखित का किसका यूज करना चाहिए? 4 ऑप्शन। पहला ब्राउज़र का, दूसरा सर्च इंजन, तीसरा जन्मदिन सूची का और चौथा एड्रेस बुक का। आंसर हो जाएगा एड्रेस बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंटरनेट के कौन से उपयोग हैं? 4 ऑप्शन। पहला सूचना पुनः प्राप्ति, दूसरा सूचना प्रस्तुति, तीसरा संचार और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त का एकक है। पहला मेगाहर्ट्ज, दूसरा संप्रतीक प्रति सेकंड, तीसरा बीट प्रति सेकंड, चौथा नैनो सेकंड। आंसर हो जाएगा तीसरा बीट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन। पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा सूरत और चौथा न्यू दिल्ली। आंसर हो जाएगा चौथा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन। पहला सुन्नीबाद जल विद्युत परियोजना 2022 सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा 2022 में संरक्षित पौधों के अंतर्गत नील कुरिंजी पौधे को रखा गया है। तीसरा इनकोवैड कोविड रोधी नासिका टीका है। चौथा है सुखोई 30 MKI नौसेना का युद्धपोत है। अब बताइए आप चारों में से कौन सा सत्य है? तो आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि सुखोई 30 MKI जो है लड़ाकू विमान है, नौसेना का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? 4 ऑप्शन। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा वेस्ट बंगाल। आंसर होगा पहला जो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन। पहला चिराग योजना हरियाणा, दूसरा गो ग्रीन योजना गुजरात, तीसरा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश और परवाज योजना लद्दाख। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? चौथा जोड़ा गलत है। याद रखिएगा, परवाज योजना लद्दाख नहीं जम्मू कश्मीर का है। फलों को आसानी से जो है बाजार तक पहुंचाने के लिए परवाज योजना जो है जम्मू कश्मीर का है। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को बढ़ाने के लिए। गो ग्रीन योजना गुजरात बता चुके थे, बैटरी वाली गाड़ियों में को बढ़ावा देने के लिए। और चिराग योजना हरियाणा में किस लिए? तो जो है 12 तक के गरीब बच्चों को एडमिशन आसानी से और शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शन। पहला लोक कलाकार, दूसरा साहित्यकार, तीसरा पूर्व राष्ट्रपति और चौथा अभिनेता। आंसर हो जाएगा पहला लोक कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध से संबंधित तथ्य सही है? 4 ऑप्शन। पहला तत्कालिक परिणाम शोध, सीमित क्षेत्र शोध, तीसरा समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि और चौथा सभी। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है। 4 ऑप्शन। पहला केवल प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा केवल द्वितीयक आंकड़ा, तीसरा प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ा दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आंसर हो जाएगा तीसरा, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका कौन सी नहीं है? चार ऑप्शन, पहला, विश्वविद्यालय में विभाग सहायता के कार्यक्रमों का संचालन। दूसरा, शोध के क्षेत्र को विकसित करके प्रोत्साहित करना। तीसरा, भारत में उच्च अध्ययन क्षेत्रों की स्थापना करना। चौथा, विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी की दिशा निर्देशों को न मानने की स्थिति में यूजीसी द्वारा दंडित करना। तो आंसर हो जाएगा चौथा, विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी की दिशा निर्देशों को न मानने की स्थिति में यूजीसी द्वारा दंडित करना। ऐसा नहीं होता है, बहुत होगा तो फंडिंग रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। पुस्तक है और उसके कौन उसके लेखक हैं। एक साइड में देखिए लिखा है गीतांजलि, के सामने रूसो, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू प्लेटो और सोशल कॉन्ट्रैक्ट गांधी और द रिपब्लिक टैगोर लिखा है। आपको मिलाना है कौन सा होगा। तो देख लीजिए, गीतांजलि किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो ने। और इसी को ईमेल भी कहा जाता है। द रिपब्लिक किसने लिखा? प्लूटो ने। तो इस तरह मिलाएंगे तो आपका ये दूसरा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री के उपयोग का प्रमुख कारण है। चार ऑप्शन, नैतिकता विकास के लिए। दूसरा, स्मृति शक्ति की क्षमता विकास के लिए। तीसरा, आमोद प्रमोद की क्षमता विकास के लिए। और चौथा, सामाजिकता के क्षमता विकास के लिए। आंसर हो जाएगा दूसरा, स्मृति विकास की क्षमता के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके